ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी की शिवलिंग बनाकर रोजाना पूजन कैसे करनी चाहिए। तो सावन की पूजा की सबसे सरल सी विधि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग पूजन का सबसे अधिक फलदायी माना जाता है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसे करना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए जानते हैं कि हम ये पूजन कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक गमला लेंगे। आप चाहें तो पौधा लगा गमला भी आप ले सकते हैं या फिर कोई भी खाली गमले में मिट्टी भरकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी के गमले में हमें शिवलिंग नहीं बनाना है। इसके अलावा आप किसी भी गमले में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन आप कर सकते हैं। अगर आपके पास खाली गमला है तो उसमें आप शुद्ध व साफ जगह से अच्छी जगह से मिट्टी भर कर लाइए और रोजाना पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हमको पूजन करना है। तो हम खाली गमला लेंगे, उसमें मिट्टी भर लेंगे और उसी में थोड़ी सी मिट्टी लेकर हम पिंडी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने शिवलिंग को बहुत ही सुंदर सा आकार दे दिया है और इसे मैं गमले के बीच में स्थापित कर दूंगी। फिर सबसे पहले हम भगवान को जल से अभिषेक करा देंगे। उसके बाद दूध से अभिषेक करा देंगे, कच्चा दूध से हमको अभिषेक कराना है। उसके बाद पुनः एक बार फिर से हम जल से अभिषेक करा देंगे, क्योंकि जब भी भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है तो 3 बार हमको अभिषेक करना होता है। और इसके बाद हम बाबा को वस्त्र स्वरूप कलावा हम समर्पित कर देंगे। देखिए, अगर आप भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि कहीं कहीं जगह पर महिलाएं शिवलिंग पर जनेऊ अर्पित नहीं करती हैं। तो इसके लिए आपके घर में जैसी भी परंपरा आपके घर में हो वैसा आप कर सकते हैं। उसी के अनुसार शास्त्रों में महिलाओं के द्वारा जनेऊ अर्पित करना का स्पष्ट विधान नहीं बताया गया है। इसीलिए आप घर के किसी भी पुरुष सदस्य से आप भगवान शिव को जनेऊ अर्पित आप करा सकते हैं। उसी के साथ हम भगवान शिव को पीला चंदन हम लगा देंगे। साथ ही हम थोड़े से अक्षत यानी भगवान को हम यहाँ पर अक्षत समर्पित कर देंगे। और ध्यान रखिए कि चावल पूर्ण होना चाहिए, मतलब टूटी हुई चावल हमको नहीं लेना है, क्योंकि भगवान शिव को खंडित चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। और इसी के साथ हम भगवान भोलेनाथ को हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो सभी बेलपत्र में हम चंदन लगाकर भगवान शिव को एक एक करके हम बेलपत्र समर्पित कर देंगे। जितने बेलपत्र आप चढ़ाना चाहें उतने आप चढ़ा सकते हैं। और साथ में हम सफ़ेद फूल हम अर्पित करेंगे। यदि आपके पास आँख के, मदार के और धतूरा के फूल हो तो आप वो जरूर से समर्पित करिए। और अगर नहीं हो तो आप श्रद्धा से जो भी आपके पास जैसे भी फूल हो वो आप चढ़ा सकते हैं। और अगर नहीं भी हो तो कोई चिंता की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि बिना फूलों के भी आप भगवान शिव की पूजन आप कर सकते हैं। लेकिन सावन के महीने में कम से कम आप एक बेलपत्र जरूर से भगवान शिव को अर्पित करें। तो यहाँ पर मैं मदार के, धतूरा के, आँख के फूल भगवान शिव को अर्पित कर दूंगी। उसके बाद में देशी घी का दीपक हम प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में सावन के महीने में देशी घी का दीपक जरूर से जलाया जाता है। तो देशी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और साथ में हम दीपक को तिलक कर देंगे। तिलक पूजा भी हमको साथ में ही करनी है। साथ ही हम धतूरे का फल हम समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास हो तो वो आप समर्पित करिए, नहीं तो श्रद्धा के अनुसार आप 5, 7, 11, 21 बेलपत्र आप समर्पित कर सकते हैं। प्रतिदिन जितने भी बेलपत्र आपको मिल जाएं वो आप समर्पित करिए, नहीं तो कम से कम एक बेलपत्र जरूर से आप समर्पित करिए। इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को दक्षिणा अर्पित कर देंगे। तो देखिए, सावन के महीने में रोजाना हम पूजा करते हैं तो हमें दक्षिणा को जरूर से समर्पित करनी होती है। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर से समर्पित करिए, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों की पूरा करती है। और जैसे सावन का महीना पूरा हो जाए उसके बाद सारी इकट्ठी करके जो दक्षिणा होती है उसे आप दान कर दीजिए। साथ में हम भोग लगा देंगे भगवान शिव को। तो आप चीनी का या गुड़ का, मिश्री का, किसी भी मीठे का आप भोग लगा सकते हैं। और साथ में ऋतुफल का भोग जरूर से लगाइए। तो यहाँ पर मैं भगवान शिव को लड्डू का भोग लगा दूंगी और साथ में ऋतुफल का भोग मैं लगा दूंगी। फिर हम धूप बाती जलाएंगे। बहुत ही श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव की हम आरती करेंगे। तो पहले हम धूप बत्ती जलाकर धूप बत्ती से आरती करेंगे। फिर हम दीपक जो हमने जलाया है उससे हम आरती कर देंगे। उसके बाद भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों की हम क्षमा याचना करेंगे।
तो फ्रेंड्स, इस तरीके से रोजाना हमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ का पूजन हमको करना है और पूजा होने के बाद हाथ जोड़कर अपनी मनोकामनाओं को भगवान शिव से हम जरूर कहेंगे और उनसे कहेंगे कि हे भोलेनाथ, हमारी मनोकामनाओं को जल्दी से जल्दी शीघ्र पूर्ण करो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें पार्थिव शिवलिंग का हमको पूजन करना होता है और पूजा के बाद हमको क्या करना है वो भी हम जान लेते हैं कि जैसे जो आपने भोग चढ़ाया है उसे हम प्रसाद के स्वरूप घर के सभी सदस्यों में हम बांट देंगे और साथ में जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है वो शिव को हमने समर्पित की है उसे हम अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। और जब पूरा महीना हो जाएगा सावन का, तब इस दक्षिणा को मैं इकट्ठी करके और सावन समाप्त होने के बाद में अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी मंदिर में या फिर किसी योग्य ब्राह्मण या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हम दान कर देंगे। तो इस तरीके से हमें पार्थिव शिवलिंग का हमको पूजन करना है। और विसर्जन कैसे करना है, देखिए, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन जब किया जाता है जब हमारा दीपक शांत हो जाता है। जैसे कि पूजा करने के बाद 2 घंटे बाद हमारा दीपक जब भी हो जाए दीपक शांत, तब हमको विसर्जन करना होता है। तो आप प्रसाद को उठा लीजिए और साथ में अपने दक्षिणा जो चढ़ाई है उसे भी हम उठाकर एक तरफ रख देंगे और हमको लोटे से धीरे धीरे शुद्ध जल डालकर हमको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। इतना जल हमको डालना है कि जब तक हमारा जो हमने शिवलिंग बनाया है वो पानी में डूब ना जाए और उसमें बिल्कुल जब घुल जाएगा तब तक हमको उसमें डालना है पानी। इस तरीके से हमको विसर्जन करना है। और कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास से मिट्टी के शिवलिंग का पूजन और अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप सावन में रोजाना पूजन करना चाहे पार्थिव शिवलिंग का तो आप कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप नहीं कर पाते रोजाना, तो आप सोमवार के दिन तो आप हमेशा जो सावन के सोमवार आए उस दिन तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन जरूर से करें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी पार्थिव शिवलिंग के पूजन की, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और व्रत त्योहार की पूजा कैसे की जाती है, कैसे व्रत किए जाते हैं, वो हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।